बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 प्रोग्राम के बारे में। सो ये काफ़ी हाई डिमांड थी, बहुत पिछले काफ़ी सालों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंजन डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम पे भी कुछ बनाया जाए। तो फाइनली आई फाउंड द कंटेंट एंड हियर आई एम विद द वीडियो। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टॉपिक है यूके सीओसी क्लास 4। क्लास 4 इज मीन्स इंजन डिपार्टमेंट 4th इंजीनियर। ठीक है, जैसे डेक डिपार्टमेंट में होता है 3rd ऑफिसर, वैसे ही जो एंट्री लेवल पोजीशन होती है इंजन डिपार्टमेंट में ऑफिसर के लिए वो होती है 4th। वैसे तो 5 साहब बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है, वो कैडेट टाइप का होता है, बट जीपी रेटिंग के बाद अगर आप एग्ज़ाम दे के पहुँचेंगे तो आप 4th इंजीनियर बनेंगे। तो ये प्रोग्राम 6 महीने का होता है, 6 मंथ्स का। ठीक है, इंजन डिपार्टमेंट का जैसे उसमें 9 मंथ्स का होता है, डेक में इंजन में 6 मंथ्स का होता है। तो पहले कोर्स इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेम ऑफ द कोर्स इज दिस STCW 3rd/4th थर्ड ऑफिसर ऑफ द वॉच एग्जाम इन रूट, अर्लियर कॉल्ड एज क्लास 4th कोर्स। ठीक है, अब ये कौन से यूनिवर्सिटी का है? यह है वारशाज मैरीटाइम एकेडमी, सोलैंड यूनिवर्सिटी, साउथहैम्पटन, यूके। जो मैंने सेम इस यूनिवर्सिटी का ऑफिसर के लिए भी बनाया था, डेक डिपार्टमेंट के लिए, यही इंजीनियर के लिए भी मैंने बनाया। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये लोकेशन है यूनिवर्सिटी की, साउथहैम्पटन सिटी, 19 मिनट्स फ्रॉम लंदन हार्थरो। एंड ये बैच के टाइमिंग्स है उसकी, साल में कितनी बार होता है? 3 बार होता है, 3 टाइम्स अ ईयर। जनवरी में होता है, अप्रैल में होता है, सितंबर में होता है। ये 3+6 प्रोग्राम नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोग्राम है। ठीक है, आप यूके जाएंगे डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई के लिए। तो डेक डिपार्टमेंट में 9 मंथ्स होता है, इंजन में 6 मंथ्स होता है। ये कैंपस है, अगर आपको कैंपस देखना तो आप देख सकते हैं। कैंपस ऐसा दिखता है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। अब कोर्स और वीज़ा ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो 5 मंथ्स की रहेगी। ठीक है, और आपका वीज़ा लगेगा 6 महीने का। तो 6 महीने के वीज़ा में आपको 5 महीने का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपकी एज 18+ होनी चाहिए, मस्ट बी मेडिकली फिट। ठीक है, बाकी के वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपको पता ही है कि सी टाइम कंप्लीट करना पड़ता है और आप पे रेटिंग बैकग्राउंड से होने चाहिए, वो सब मैं इसमें नहीं बताऊंगा बार बार। ठीक है, तो ये जो मेन क्राइटेरियाज़ हैं, एज ये भी मेन नहीं है, खैर एज तो आपकी होगी इतनी, तो 18+ मस्ट बी मेडिकली फिट। अब यहाँ से आता है मेन। ठीक है, तो अब एज एन एग्जांपल आप इंजन डिपार्टमेंट में है और आपने यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मुझे भी नहीं समझ में आया एक बारी में, तो मैं काफ़ी समझ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च करी यूट्यूब वगैरह पे, सब में बहुत से लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। उन्होंने बस वही व्यूज़ बढ़ाने के लिए और चैनल को ग्रेड करने के लिए जो है अनसन लिख के डाला हुआ है, बट वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पे समझिए, आपने अपनी फर्स्ट सेल करी इंजन डिपार्टमेंट में, ट्रेनी वाइपर में करी, सेकंड वाइपर में करी, थर्ड ऑयलर में करी या मोटरमैन में, जिसमें भी करी। ठीक है, तो आपने जैसे तैसे अपने 24 मंथ्स कंप्लीट कर लिए। completed at least 24 months of approved seagoing service in the engine room of a merchant vessel with propulsion power of 350 किलोवाट और मोर। ठीक है, तो मिनिमम 350 पे आपको सेल करना है 24 महीने के लिए। आपने 24 महीने के लिए सेल करी। यहाँ देखिए, सर्व्ड इन द रैंक ऑफ ऑयलर, मोटरमैन और फिटर, दीज 3 रैंक्स आर कंसिडरेबल। आपके पास वैलिड वॉच रेटिंग का सर्टिफिकेट जो आप अप्लाई करेंगे अपने टार बुक जमा करने के बाद, वो जो स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग के टाइम पे टार बुक लेके जाते हैं 8 पेज की, वो सबमिट करने के बाद आपके पास वॉच रेटिंग सर्टिफिकेट आएगा, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब नीचे ये नोट पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? सी सर्विस एज अ वाइपर इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड। तो ये वारशाज यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है नोट अपनी वेबसाइट पे, तो मैं वही आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि सी सर्विस एज अ वाइपर इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड। हाउएवर इफ योर चीफ इंजीनियर टेस्टिमोनियल फॉर द वाइपर रैंक स्पेसिफाइज ड्यूटीज एज फर्स्ट असिस्टेंट टू द मेन वॉच कीपर, इट मे बी कंसिडर्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। तो वाइपर रैंक कंसिडर नहीं की जाती है क्योंकि
इन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ था कि उनका काम हम सबको पता है, जैसे ट्रेनी ओएस का रहता है वैसे ही ट्रेनी वाइपर या वाइपर का भी रहता है, ओएस का भी रहता है कि क्लीनिंग वगैरह का काम ज़्यादा रहता है, वॉच कीपिंग का काम उनका नहीं रहता है, तो इसलिए वाइपर को ये लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट अगर चीफ इंजीनियर टेस्टिमोनियल दे दे कि इन्होंने मेन वॉच कीपर के अंदर असिस्ट किया है, देन वाइपर रैंक कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, अब ये क्या है, MNTB ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक, ये एक टार बुक है। ठीक है, और एंड लेटर ऑफ इनिशियल असेसमेंट, ये क्या चीज़ है, ये एक टार बुक है, ये एक टार बुक आपको मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगी, ये आपको मिलेगी जैसे आपने अपने 24 मंथ्स का वो सी टाइम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, ये मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप प्लान कर रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। ठीक है, फिर पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज की फ़ोटो, CDC फर्स्ट पेज एंड पेजेस शोइंग योर सी सर्विस एंट्रीज, जो 24 महीना का आपका सी टाइम दिखा रहे हैं वो। उसके बाद ये बेसिक कोर्सेज आपके वैलिड होने चाहिए चारों। फिर चीफ इंजीनियर का टेस्टिमोनियल कवरिंग होना चाहिए फॉर 24 मंथ्स ऑफ सी सर्विस। ठीक है, फिर ये वॉच रेटिंग, ये वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब होने चाहिए आपके पास। ठीक है, ये सब सर्टिफिकेट होने के बाद आफ्टर 24 मंथ्स ऑफ सेल आपको ये सब कलेक्ट करना है सर्टिफिकेट, और उस यूनिवर्सिटी में आपको भेजना है विद अ पेमेंट ऑफ 200 पाउंड। तो ये टार बुक को अप्लाई करके घर मंगवाने के लिए आपको 200 पाउंड प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बाहर भिजवाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी में, तब जाके ये टार बुक और ये लेटर ऑफ इनिशियल असेसमेंट, ये MNTB और LIA आपके घर के जो एड्रेस, जो भी आपने एड्रेस दिया होगा उस पर आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है सबमिट योर एप्लीकेशन, स्कैन डॉक्यूमेंट्स या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्सिटी को भेजना है आपको। अवेट कंफर्मेशन, द यूनिवर्सिटी विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड अपॉन अप्रूवल विल इशू द MNTB टार बुक और लेटर ऑफ इनिशियल असेसमेंट। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ये टार बुक और ये LIA जो है असाइन करेगी, इशू करेगी। तो ये आपके जो प्रेजेंट एड्रेस है इंडिया में वहाँ पे आपके आ जाएगा। दिस विल बी सेंड टू योर प्रोवाइडेड एड्रेस इन इंडिया। अब आपको क्या करना है, अब वो टार बुक लेके, वो MNTB लेके आपको शिप पे जाना है। ठीक है, कंप्लीट एडिशनल सी सर्विस एंड मेंटेन TRB। अब जो आपको सेल करनी है वो है आफ्टर एक्वायरिंग, टार बुक मिलने के बाद आपको एडिशनल 9 मंथ की सी सर्विस और करनी है। ठीक है, और उसमें जो शिप है आपका प्रोपल्शन पावर 750 किलोवाट होना चाहिए या उससे ज़्यादा, मिनिमम है 750। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझिए 24 मंथ्स आपको सी सर्विस करनी है। ठीक है, वो करने के बाद आपको इस टार बुक के लिए, MNTB के लिए अप्लाई करना है UK की यूनिवर्सिटी में। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पीछे दिखा दिए हैं, उनके साथ जब अप्रूव हो जाएगा वो टार बुक आपके पास घर पे आ जाएगी। वो टार बुक लेके आपको दोबारा से एक और सेल करनी है 9 मंथ्स की शिप पे जाके, और उस टार बुक को फिल करना है। ठीक है, और ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। दिस पीरियड शुड इंक्लूड एटलीस्ट 6 मंथ एज द फर्स्ट असिस्टेंट टू द इंजीनियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द वॉच परफॉर्मिंग वॉच कीपिंग और UMS ड्यूटीज। तो इस 9 महीने में जो आप ये एडिशनल 9 मंथ्स करेंगे टार बुक मिलने के बाद, उसमें आपका जो 6 महीने है वो ऑफिसर इंजीनियर ऑफ द वॉच उसके अंडर आपके असिस्टेंट में होनी चाहिए, मतलब उसके असिस्टेंट में आपको वॉच करनी है। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स ऑन बोर्ड। मेंटेन TRB ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। आपको उसमें जो जो टास्क वगैरह मिले होंगे सब कुछ आपको कंप्लीट करने, सिग्नेचर वगैरह सब लेने होंगे। ठीक, अब उतरने के बाद आपको क्या करना है, नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड सी सर्विस एंड TRB अप्लाई फॉर द नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम द UK मैरीटाइम एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी, MCA से आपको NOE के लिए अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए, कंप्लीट NOE एप्लीकेशन फॉर्म, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे आपको नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी का। ठीक है, वो भर के भेजना है। LIA इशू करना है जो कॉलेज ने करा था, वो भी देना है। और ये नोटराइज्ड कॉपीज ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस, ये डॉक्यूमेंट्स है सारे NOE को अप्लाई करने के लिए। CDC विद सी सर्विस एंट्रीज, बेसिक STCW कोर्सेज, चीफ इंजीनियर टेस्टिमोनियल कवरिंग 33 मंथ्स ऑफ सी सर्विस, कि आपने 33 मंथ्स, डेक डिपार्टमेंट में 36 मंथ्स चाहिए टोटल, इसमें 33 मंथ्स चाहिए। फिर ये है कंप्लीटेड वही MNTB टार बुक इंक्लूडिंग वर्कबुक एंड पाइपिंग लाइन डायग्राम्स,
इसका मुझे पता नहीं, ये इंक्लूडिंग वर्कबुक एंड पाइपिंग लाइन डायग्राम्स, इसका क्या मतलब है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। मेडिकल वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए, रिक्वायरमेंट उन्होंने दे दी है 40x50 वाइट बैकग्राउंड। पेमेंट की रिसिप्ट उनको देनी होगी आपको, जो आपने पेमेंट करी थी 220 पाउंड की, ठीक है, टार बुक के लिए। फिर सेंड द कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज टू द MCA वाई रिलायबल कुरियर सर्विस। MCA को आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है, नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए। अब आपके पास जब नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी आ गया, तब आपने जो UK से कोर्स करना है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 5 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। सीट बुकिंग के लिए आपको 1000 पाउंड देने पड़ेंगे पहले, और ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल अंडरटेक द फॉलोइंग असेसमेंट। तो ये आपको वहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी UK में। रिटन एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पे, ठीक है। 5 महीने पढ़ाई कराई जाएगी और उसी में आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे। रिटन एग्जामिनेशन किस किस के होंगे? इंजीनियरिंग नॉलेज मोटर, ठीक है, इंजीनियरिंग नॉलेज जनरल, फिर इंजीनियरिंग नॉलेज कंट्रोल, फिर इंजीनियरिंग साइंस A and B, ठीक है। और क्या होगा? फिर आपकी वर्कशॉप स्किल टेस्ट होगी वहीं पे, और एक MCA के ओरल एग्जामिनेशन जो ओरल्स होते हैं। तो ये आपके रिटर्न होंगे, ठीक है, 4, फिर ये वर्कशॉप स्किल टेस्ट होगा, फिर ये ओरल्स होंगे। तो ये सब आपका UK में होगा, ठीक है। अब आपके अटेम्प्ट्स देख लेते हैं, आपको एग्जाम के लिए अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे। 6 महीने का ही आपका वीज़ा रहेगा, तो उसमें आपको एग्जाम के अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे। अगर आप फेल हो गए तो 2 से 3 अटेम्प्ट्स तक मिल सकते हैं, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, दूसरा अटेम्प्ट मिल सकता है, तीसरा मिल सकता है। यहाँ लिखा है SQA रिटर्न एग्जाम्स आर हेल्ड 5 times इन अ ईयर। साल में 5 बार जो है रिटर्न एग्जाम्स किए जाते हैं उसके। अगर इफ़ यू डिड नॉट क्लियर योर रिटर्न एग्जाम्स इन द 2-3 अटेम्प्ट्स, अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट्स में भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तब क्या होगा? एन एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 800 पाउंड, यानी कि 90,000 के करीब आपको जो है अपने फ़्लाइट टिकट और वीज़ा की फ़ीस देनी पड़ेगी, और एग्जामिनेशन के लिए भी फ़ीस देनी पड़ेगी, और ये होटल वगैरह में रुकना पड़ेगा। तो इन सब का खर्चा मिला के पूरा आप 1 लाख समझ लो, 1 लाख आपके दोबारा खर्च होंगे, ठीक है, अराउंड अप्रॉक्स 1 लाख। अगर आपने 2-3 अटैम्प्ट में नहीं क्लियर करा तो दोबारा से आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, दोबारा से UK जाना पड़ेगा, वहाँ पे कहीं 2-3 दिन के लिए स्टे करना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम की भी फ़ीस होगी, तो टोटल 1 लाख रुपए दोबारा लग जाएगा। फिर ये है, वो सब करने के बाद जब आपने एग्ज़ाम और ओरल सब क्लियर कर लिए, तो आपको ये MCA अप्रूव्ड STCW एडवांस कोर्सेज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये AFF, MFA, PSC, RB, हेल्मो, फिर ये हाई वोल्टेज वाला करना पड़ता है, ये डेक में नहीं होता है, इंजन में ही होता है, ऑपरेशनल लेवल। ये सब आपने कर लिया, आप सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब आपको अप्लाई करना है UK COC के लिए, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग ऑल असेसमेंट्स एंड कोर्सेज अप्लाई फॉर द इशुएंस ऑफ द UK COC। तो द MCA टिपिकली प्रोसेसेस एंड इशूज द COC विद इन 3 वीक्स। तो 3 हफ्ते के अंदर यूजुअली जो आपकी COC मिल जाती है। अब बात करते हैं IELTS UK V- की। तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको IELTS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉट मैंडेटरी फॉर 6 मंथ वीज़ा। 6 महीने का, अगर 6 महीने से ज़्यादा हुआ तो उसमें IELTS की ज़रूरत पड़ती, बट इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर पार्ट टाइम वर्क के बारे में देख लेते हैं। तो इफ़ योर कोर्स ड्यूरेशन इज़ लेस देन 6 मंथ देन यू आर नॉट अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम। तो आपकी कोर्स की ड्यूरेशन कम है, 6 महीने से 5 महीने का है, तो आप अलाउ नहीं है काम करने के लिए। अब यहाँ पे कोर्स फीस एंड टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। ये TRB और LIA की फ़ीस जो स्टार्टिंग में आप करेंगे 210 या 220 पाउंड थी, ठीक है। फिर ये MCA अप्रूव्ड STCW एडवांस कोर्सेज इंडिया से करेंगे, तो ये सब है। तो इसकी फ़ीस 1700 पाउंड कुछ है। फिर ये ट्यूशन फीस है आपकी 7895 पाउंड। फिर ये MCA नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी 220 पाउंड। फिर ये एग्जामिनेशन फ़ीस 380 पाउंड। वीज़ा की 363 पाउंड। लिविंग एक्सपेंसेस 6 मंथ्स के हैं 2100 कंसिडरिंग 350 पाउंड एवरी मंथ। देन फ्लाइट 600 पाउंड। सो टोटल योर एक्सपेंसेस विल बी 13,468 पाउंड, ठीक है। ये अभी का है, अभी का सिनेरियो 2025 का। तो आपके टोटल 15 से 16 लाख के करीब लग जाएंगे। और ये यहाँ पे आप प्राइस रेट देख सकते हैं, 112 मैंने रखा है 1 पाउंड का। तो इसके हिसाब से 15 से 16 आप पकड़ के चलिए टोटल आपके एक्सपेंसेस, सब कुछ COC हाथ में आने के लिए। अब बात होती है शो मनी की। शो मनी कितना चाहिए आपको, ठीक है, एंड वीज़ा प्रोसेस।
तो आपका पासपोर्ट जो है 6 महीने के लिए ये वीज़ा प्रोसेस का हिस्सा है। आपका पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए अप्लाई करने के लिए से पहले। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 ब्लैंक पेजेस इन योर पासपोर्ट, आउट ऑफ विच देयर शुड बी 2 बैक टू बैक एंड ब्लैंक पेज। 3 ब्लैंक पेज होने चाहिए आपके पासपोर्ट में अप्लाई करने से पहले, 1-2 बैक टू बैक होने चाहिए, मतलब फ्रंट और उसका बैक पेज का खाली होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा अलग से। शो मनी शुड बी 13,000 पाउंड्स। अभी के करंट रेट के हिसाब से ये हो रहा है 14,56,000। तो इतना शो मनी आपके पास होना चाहिए आपके सेविंग या फिर सैलरी अकाउंट में। 28 दिन के लिए आपको मेंटेन करना है अपने अकाउंट में, वीज़ा जब तक जनरेट ना हो जाए। योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो शो फंड्स ऑन योर बिहाफ। आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स भी अपने अकाउंट में फंड्स दिखा सकते हैं, बट आपको सोर्स ऑफ इनकम सबमिट करना पड़ेगा कि ये कहाँ से पैसा आया उनके पास, ठीक है। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एवरेज 3 वीक्स लगते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाया 28 डेज, तो ऑलमोस्ट 1 महीना ही समझ लीजिए आप, इतना टाइम लगता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। So thank you so much guys, thanks for watching. If you find this helpful, please share it with your friends. Do subscribe and like my channel. Thank you and have a nice day.